तो चलो आज जानते हैं मार्केट के बारे में। तो काफ़ी लोग थोड़ा कुछ दिनों के बाद में अभी स्टडी आपके सामने आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी हम डाटा से शुरुआत करेंगे कि डाटा यहाँ पे क्या बोलता है। और डेफिनेटली आपको कोई भी चीज़ की अगर यहाँ पे एनालिसिस करनी है तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा डाटा यहाँ पे चेक करना चाहिए, तो जिसके बेसिस पे आप अपना एक व्यू यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम अभी ये डाटा देख रहे हैं स्टॉक एच पे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखो सबसे पहले हम इसका भी जैसे इस वीक का अगर देखना चाहें कि कितना एफ आई आईज ने बाइंग करी है, डी आई आईज ने बाइंग या सेलिंग जो भी किया है, वो अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कि ये जो डाटा अभी आपके पास में ये एफ आई आईज का डाटा है। एफ आई आईज ने अभी इस वीक में क्या क्या किया है देखो। अगर जून हम 17 तारीख से अगर देखते हैं तो 17 को इसने यहाँ पे 1400 करोड़ के आसपास में बाइंग करी थी। फिर 18 को भी बाइंग करी है, 19 को बाइंग करी है, 20 को बाइंग करी है, और कल वाली बाइंग तो बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई है। यहाँ पे 7940 करोड़ की यहाँ पे बाइंग आई है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अपना एक व्यू बना सकते हैं कि इन लोगों को वो चीज़ दिखती है जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है। मतलब अगर कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग आ रही है तो कुछ ना कुछ आगे होप एक पॉजिटिव यहाँ पे होने वाली है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं डीआईआईज़ का डाटा क्या यहाँ पे बोलता है। तो देखो कंटिन्यूसली अगर हम डाटा की बात करें तो डीआईआईज़ लगभग ये पूरे मंथ में देखो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली बाइंग यहाँ पे करते जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं सिमिलरली, अगर हम देखेंगे 17 जून की देखते हैं तो इसने 8000 के आसपास बाइंग करी थी, 8000 करोड़ की। फिर उसके 18 जून की बाइंग आई है, 19 जून की बाइंग आई है। कल यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी है, क्योंकि एफ आई आईज ने यहाँ पे बाइंग करी है तो डी आई आईज यहाँ पे सेलिंग करके गया हुआ है। अगर यही डाटा को अभी हम मंथ वाइज देखते हैं तो डी आई आईज में मंथ वाइज क्या डाटा बोलता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर मंथ में डी आई आईज ने बहुत अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग करी हुई है। अगर मई मंथ की बात करें तो 67 करोड़ की यहाँ पे बाइंग है। अप्रैल मंथ में भी बाइंग है, उसके बाद मार्च में है। और अगर इस करंट जून मंथ की हम बात करें तो अभी तक की इन्होंने 56,786 करोड़ की बाइंग यहाँ पे कर दी है। अगर सिमिलर हम बात करते हैं डी आई आईज की कि इसने यहाँ पे कितनी बाइंग अभी तक करी है मंथ वाइज में, देखो इससे पहले की जो आपको पता भी है शेयर मार्केट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन चली थी, जिसका असर अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अक्टूबर 24, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर उसके बाद में मार्च मंथ से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ओवरऑल बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे 2000 करोड़ की बाइंग मार्च में है। उसके बाद अप्रैल मंथ में 2700 करोड़ के आसपास बाइंग है। फिर मई मंथ में है हमारी 11,773 करोड़ की बाइंग यहाँ पर आई है डी आई एस की तरफ से, और अगर सॉरी एफ आई एस की तरफ से। फिर अगर जून मंथ की हम बात करते हैं तो इसमें अभी तक हमारी 3,897 करोड़ की बाइंग यहाँ पे आ चुकी है। और यही डाटा अगर हम मंथ वाइज के बाद में अगर हम देखते हैं ईयरली बेसिस पे हमें कितना डाटा यहाँ पे मिल रहा है, तो अगर ईयर वाइज आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली इन्होंने यहाँ पे सेलिंग ही करी हुई है। काफ़ी लंबा डाटा आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ से भी अपना एक व्यू आप मैच अपना कर सकते हैं। तो अगर 2025 की अभी तक हम बात करें 1,25,943 करोड़ की बाइंग अभी एफ आई आईज करके गए हुए हैं। अगर डी आई एच की बात करते हैं तो अभी तक इन्होंने इस 2025 में अभी तक 3,41,687 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करी हुई है। तो ये डाटा से आपको यहाँ पर आई थिंक मोटा मोटा आइडिया पता चल जाएगा। उसके बाद में देखो यदि आप एक्चुअली स्टॉक एज पे ना बहुत चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कौन से प्राइस अभी हमारे हाईएस्ट लेवल पर चल रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टॉक के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन से स्टॉक में ऐसा है कि जिसमें अच्छे खासा यहाँ पर वॉल्यूम आपको देखने को मिला है वो आप चेक कर सकते हैं। फिर 52 वीक का आप हाई के हिसाब से देख सकते हैं, हाई लो कौन कैसे चल रहे हैं वही सेम आप। और यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको सेक्टर वाइज भी देखने को डाटा मिलेगा कि कौन सा सेक्टर अभी हमारा यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्टर की, तो अभी तक हम इसको अगर आप व्यू ऑल यहाँ पे कर सकते हैं। व्यू ऑल करने के बाद में आपको पता चलेगा कि यार कल की डेट तक में टेलीकॉम इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छा खासा उसमें मूव आया हुआ है। फिर शिप बिल्डिंग में भी आया है, इलेक्ट्रिकल्स में आया है, रिटेलिंग में आया हुआ है, रियल्टी भी चल रही है। मतलब ये ऊपर से आपको जो सबसे टॉप मोस्ट है वो सबसे टॉप में दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके इस तरीके से आप यहाँ पे सेक्टर वाइज भी डाटा को चेक कर सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा मार्केट की ओर कि कैंडल स्टिक हम चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी है हमारा, उसका इंडेक्स यहाँ पे क्या बोलता है।
तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। आप एक्चुअली आप इस पे पूरे में बच जाना है, एक्चुअली मेरी अपनी सेल्फी की रहती तो यहाँ पे आपको खाली कन्फ्यूजन होगा, इसको आप मत रेफर करिए। तो चार्ट अभी डे वाइज यहाँ पे ओपन हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 20 EMA के आसपास में, उसके ऊपर ही यहाँ पे अभी ये कह सकते हैं इसको, अभी चार्ट हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो जो कि एक पॉजिटिव चार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यदि हम अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 का डाटा भी आपको सेम में ही बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी अभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। यदि इसको हम वीक वाइज करने की कर लेते हैं एक बार, इसमें भी देख लेते हैं कि वीक में क्या डाटा यहाँ पर बोल रहा है। तो वीक पे भी अभी ओवरऑल पैटर्न तो ठीक ही यहाँ पर दिख रहा है, ऑलमोस्ट दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, और कहीं ना कहीं अभी एक रेसिस्टेंस के आसपास में भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो आप देख भी सकते हैं, तो ये एक रेसिस्टेंस एरिया है हमारी, इसी बेस पे यहाँ पर मार्केट अभी होल्ड करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक स्ट्रेंथ यहाँ पर भी बना रहा है। हो सकता है इसका ब्रेकआउट अगर आ जाए तो अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और अपकमिंग दिनों में मार्केट अपने ओवरऑल हाई को भी यहाँ पे तोड़ सकती है। बट अभी जिस हिसाब से थोड़ा सा कंट्रियों के बीच में कुछ वॉर वगैरह चल रही है, उस चीज़ पे थोड़ा सा अभी हमको मार्केट में अपना एकदम से सडन ज़्यादा मात्रा में बाइंग यहाँ पे नहीं करनी है। सिमिलर यदि हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी बैंक की बात करें, तो उसका भी यदि आप वीक का डाटा देखेंगे तो वीक वाइज ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही अभी देखने को मिल रहा है। अभी इस चीज़ पे अभी यहाँ पे अपना ये एक रेसिस्टेंस को सस्टेन करके रखा हुआ है, तो इसी एरिया पे ये जोर पे है। और यदि आप ओवरऑल हाई देखेंगे तो अभी तक का इसने 57,000 के आसपास में हाई मारा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट हमारी उसके आसपास में ही है, 55-56 के आसपास में है। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की हम बात करें, तो देखो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे क्या बोल रही है। गिफ्ट निफ्टी का डाटा भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा पॉजिटिव अभी देखने को मिला हुआ है। यदि उसकी बात हम डाउजोन की बात करें, तो डाउजोन भी अभी क्या है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो ये भी एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसके। उसके बाद में ये सेंसस का डाटा था परसों का। और यदि हम बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन भी अभी एक सही जोन पे ही है। बिटकॉइन की अगर देखते हैं, देखो 20 मूविंग एवरेज के यहाँ पे ऊपर चल रहा है। ओवरऑल वीक वाइज की ये बात कर रहे हैं हम। यदि हम डे में देखना चाहते हैं, तो डे में भी ये कहीं ना कहीं 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पे एक अभी रेसिस्टेंस है और सपोर्ट का काम यहाँ पे कर रहा है 50 मूविंग एवरेज, और उसके ऊपर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज। यदि इसको हम मंथ वाइज डाटा देखने की कोशिश करें, तो मंथ में क्या बोल रहा है, तो मंथ में भी अभी सही जोन पे है, अपने हाई वाली एरिया पे ही हुआ है। तो उसी एरिया को ये यहाँ पे रिस्पेक्ट अभी करे हुए है। तो हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी जा सकती है। तो इन दोनों थोड़ा सा आप अपनी अगर बाइंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल में करिए, क्योंकि जिस हिसाब से वॉर वगैरह भी हो सकता है, इसमें क्या आगे रिजल्ट निकलने वाला है, इस बेस पे अगर थोड़ा न्यूज़ बेस्ड मार्केट यहाँ पर रहने वाली है। बट अगर ओवरऑल जो जिस हिसाब से अभी हमने डाटा देखा है, FIS का DIS का डाटा देखा, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अभी कहीं ना कहीं हमें एक सिम्टम्स तो यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने को मिले हुए हैं, जिस हिसाब से अभी हमने इस हफ्ते का डाटा यहाँ पे देखा हुआ था। तो इसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं तो इसी के बेस पे ही जो भी कौन से स्टॉक बाई करने हैं, क्या करना है, तो उसके बेस पे अपना एक एनालिसिस यहाँ पे बनाता हूँ, माइंड मैकअप बनाता हूँ अपना। तो आप इस हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। यदि कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो इसके लिए भी आप हमें पिंग कर सकते हैं, आप हमें एक मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी, ये भी आप हमें जरूर और चैनल पर आराम दीजिए। थैंक यू।